हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम साहब डॉक्टर उमेर इलियासी जुड़े हुए हैं। इमाम साहब, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि इस बार ईद उल अजहा की नमाज और कुर्बानी को लेकर के आप लोगों ने क्या तैयारियां की हैं। क्या ईदगाह में ही सिर्फ नमाज होंगी या बाकी सभी गली मोहल्ले के मस्जिदों में भी नमाज हो सकेंगी? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि चूंकि सबसे अहम बात यह है, चूंकि ये जो कोरोना वायरस है और जिस तरह से तेजी से फैल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वही अपना जो नियम है, जिस तरह से जो राज्य सरकारों के जो नियम है, राज्य सरकारों ने जो नियम बनाए हैं, उनके हिसाब से उन लोगों को पालन करना चाहिए। और जिन राज्यों के अंदर ये व्यवस्था है कि वो इजाजत मिली हुई है जिन मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, वो अपनी मस्जिदों में, चूंकि ये पहली मर्तबा, चूंकि कोरोना का ये जो बीमारी है जिस तरह से फैली है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी चूंकि नमाज जो होती है वो ईद की नमाज जो होती है ईदगाह या जामा मस्जिद में होती है, इसीलिए सब लोग वहाँ बड़ी तादाद में एक साथ ही इकट्ठे होते हैं। क्योंकि अभी तो क्योंकि मक्का और मदीना के अंदर भी क्योंकि उन्होंने हज तो हो रहा है, लेकिन वो भी उन्होंने बहुत लिमिटेड लोगों को हज करने के लिए बोला है। और इसी तरह से मस्जिद नबवी जो मदीने की मस्जिद है, उसमें भी बहुत लिमिटेड लोग ही नमाज अदा करेंगे। इस बार हमने जो भारत के क्योंकि भारत में 5.5 लाख मस्जिदें हैं, तो उस मस्जिदों के लिए हमने कहा है कि अभी क्योंकि गैदरिंग इकट्ठी एक साथ ना हो पाए, उसके मद्देनजर हमने कहा है कि जो मस्जिदें हैं मोहल्ले के अंदर, उस मस्जिदों के अंदर अपनी नमाज को अदा कर ले, लेकिन उसमें हमें पूरा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल करना पड़ेगा। जिस तरह से ईद उल फित्र हमने मनाई और नमाजें कुछ लोगों ने घर में पढ़ी, कुछ मस्जिदों में पढ़ी, हमें इस बार भी वही करना होगा। लेकिन मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पूरा नियमों का पालन करना होगा। क्या हम कह सकते हैं कि एक मस्जिद की अगर क्षमता 1000 लोग है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बामुश्किल वहाँ 500 या 400 लोग आएंगे, तो 400-500 लोग ही वहाँ पहुंचे? बिल्कुल, सिर्फ जिस मस्जिद की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को आधे से भी और कम करने की जरूरत है। इसीलिए हमने पहली मर्तबा ऐसा भारत में होने जा रहा है कि हर मस्जिद के अंदर जो जिन राज्यों में खुली हुई है मस्जिदें, उनके लिए ये खास तौर पर हम उनकी बात कर रहे हैं, जो मस्जिदें जिन राज्यों में नमाज के लिए खोली गई हैं, उनमें हमें बहुत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही नमाज पढ़नी होगी। लेकिन हमने इसमें यह कहा है कि 60 साल का जो बुजुर्ग आदमी है वो अपने घर में ही पढ़ेंगे, जो बच्चे हैं 10 साल के वो अपने घर में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे नमाज के लिए, और जो बीमार हैं वो भी बिल्कुल जो है नमाज के लिए मस्जिदों में नहीं आएंगे, और सिर्फ जो है लिमिटेड लोग जो है अपनी नमाज अदा कर लें, बाकी लोग अपने घरों में कर लें। क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कोरोना का कहर चल रहा है, तो इसीलिए हमें खुद भी बचना है, दूसरों को जो बचाने का जो नियम है हमें उसको पूरा ख्याल करना होगा। क्योंकि ये तो समय है, ये आज है चला जाएगा, क्योंकि हमेशा से तो ये कोरोना नहीं है। तो अगर हमारी जान रहेगी तभी तो हम अगले साल अदा कर लेंगे नमाजों को भी। जी इमाम साहब, कुर्बानी को लेकर के क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? कुर्बानी के लिए एक तो हमने ये कहा गया है कि खुले स्थान पर कहीं पर भी खुले स्थान पर कुर्बानी नहीं करनी है, और खास तौर पर ऐसे जो कॉलोनीज हैं या ऐसे एरियाज हैं जहां पर मुस्लिम बहुत थोड़े से हैं, वो लोग वहां से थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे और कि खुले में किसी तरह का किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे या किसी को कोई नुकसान ना हो, इसका हमें पूरा ख्याल करना होगा। दूसरा, सबसे हमने जो इम्पोर्टेंट बात ये करी है, क्योंकि कुर्बानी के लिए बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बना के कुर्बानी करते हुए जो वीडियो बनाते हैं, हमने सबसे आग्रह किया है कि कोई भी कुर्बानी के करते वक्त की कोई वीडियो ना बनाई जाए, क्योंकि वीडियो वायरल होती हैं तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो हमें इनका ख्याल करना होगा और हमें अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल करना, सबसे यही तो इबादत हमारी होगी। अगर मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे, हमें वो नहीं करना है, किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। त्योहार को बहुत ही, चूंकि ये कोरोना का मामला है, इसमें हमें एहतियात बरतते हुए
इसका ख्याल करना होगा। आपने मस्जिदों के बारे में कह दिया, लेकिन कई बार देखा जाता है कि मस्जिदों के बाहर सड़कों पर भी नमाज पढ़ी जाती है। इसको लेकर भी आपने कोई निर्देश दिए हैं? बिल्कुल हमने निर्देश दिया है कि बिल्कुल बाहर सड़कों पे तो बिल्कुल मना कर दिया गया है। सड़कों पर तो बिल्कुल नमाज पढ़नी ही नहीं है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग मस्जिद के अंदर जो कैपेसिटी को आधा करना है हमें उसको। जी, शुक्रिया इमाम साहब। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ईद को संयमित और एक नियमित तरीके से मनाएंगे और इबादत के इस त्योहार की, कुर्बानी के इस त्योहार को अपनी खुशियों या अपनी जो इच्छाएं हैं उनको भी कुर्बान करके ईश्वर को समर्पित करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।